बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको खाना पकाओ जी में। आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में चिकन टिक्का कढ़ाई रेसिपी। चिकन टिक्का तो हर कोई अपने घर में बनाता है या बाज़ार से ला के इंजॉय करता है, तो हम उसी के साथ उसकी कढ़ाई तैयार करेंगे। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है तो बहुत अच्छी लगती है। ये भी चिकन टिक्का का ही सारा फ्लेवर आएगा, मगर कढ़ाई में ग्रेवी के साथ हम ये तैयार करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास है 1 प्याली दही है, ये 1 चम्मच है लहसुन का पाउडर, ये 1 चम्मच है अदरक का पाउडर। ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं। ये 2 बड़े साइज़ के मेरे पास लेमन है, तो इनका सारा जूस निकाल लेंगे। मैं छोड़ दूँगी दोनों लेमन इसमें। दही, अदरक लहसुन का पाउडर और 2 लेमन ये डाल दिए इसके अंदर। अब नेशनल का तिक्का बोटी मसाला है मेरे पास, वो ले लें, या फिर खुला भी मिल जाता है, जिस तरह आपको मुनासिब लगे वो ले लेंगे। 1 से 2 चम्मच ऑयल है, तो ये गार्निशिंग में बहुत अच्छा ये काम करता है, इसलिए ये भी डालेंगे। ये नेशनल तिक्का बोटी मसाला मैं ये यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो पूरा पैकेट नहीं डालेंगे क्योंकि मेरे पास 1.5 किलो के करीब चिकन है, तो उस हिसाब से 3 चम्मच यानी कि आधा पैकेट पे इसमें डाल दूँगी चिकन टिक्का बोटी का। तो ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए इसमें डाल देंगे। हस्ब ज़ायक़ा तीनों चीज़ें डाल दें। तो ये थोड़ा सा ऑयल है, 2 चम्मच होगा। ये भी गार्निशिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये भी ज़रूर डाल दें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये आपने देखा होगा कि बेसिक से टिक्का के मसाले हैं। तो अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पाउडर नहीं है, तो आप दोनों चीज़ों को मिला के 1 चम्मच पेस्ट तैयार हो जाए लेके फ्रेश दोनों चीज़ें, तो उनका पेस्ट बना के वो भी डाल सकती हैं। तो मेरे पास पाउडर था तो मैंने इसलिए वो डाल दिया, वरना फ्रेश बना के पेस्ट तो वो डाल दें अदरक लहसुन का। ये मसाला बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया दही के अंदर। तो अब ये सारा लगा दे के चिकन के ऊपर ये सारी कोटिंग इसकी लगा के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब तक हम इसे मिक्स करते हैं अच्छा सा, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है, और मुझे कमेंट करके भी बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है या रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। तो काइंडली वीडियो को फुल वॉच किया करें, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम छोटी वीडियो लेके आऊँ। तो ये बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। तो मैंने चिकन के लेग के ऊपर कोई कट वगैरह नहीं था लगाया, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से इसे मैरिनेट हो जाएगा, तो बहुत अच्छी तरह से खुद ही गल जाएगा, ज़रूरत नहीं है। इसे मैरिनेशन के लिए तकरीबन 3 घंटे ज़रूर दें मैरिनेट होने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, इसका टेस्ट तभी निकल के आएगा। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर दी है। अब इसे मैंने छोड़ देना है फ्रिज में, नीचे वाले बॉक्स में रख देते करीबन 3 घंटे। तो ज़रूर इसे दें, जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतने ज़्यादा अच्छा ये टेस्ट इसका अच्छा निकल के आएगा। अभी मेरे पास येलो फूड कलर नहीं था, तो मैंने थोड़ी देर बाद वो भी डाल दिया था। तो 3 घंटे मैंने इसे छोड़ दिया था फ्रिज में। ये देखिए जी 3 घंटे बाद देखा तो ये इसकी शक्ल निकल के आई है। ज़्यादा कलर सिर्फ इसमें ऐड किया और वही सारे मसाले लगे हुए हैं, तो 3 घंटे में काफ़ी अच्छा सा ये सॉफ्ट हो गया था। सारा मैंने डाल दिया कढ़ाई के अंदर। अगर आपको कढ़ाई नहीं बनानी टिक्का बोटी की, तो सिर्फ चिकन टिक्का भी आप इन्हीं सब चीज़ों के साथ तैयार कर सकते हैं। वो ज़्यादा बनते हैं कोयले में, सीहों में लगा के। तो अगर चूल्हे पे बनाने हो तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। मैंने इसे कवर करके छोड़ दिया। 5 मिनट बाद देखा तो ये देखिए काफ़ी सारा पानी था इसमें दही भी था, चिकन अपना भी पानी छोड़ देता है। तो ये देखिए काफ़ी इसमें आगे लिक्विड, इसी में ये अच्छा सा गल भी जाएगा। तो जब पानी सारा हो गया ड्राई, तो मैंने इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल, और इससे हल्की आंच पे तकरीबन आधा घंटा ज़रूर इसकी बुनाई करनी है। ये देखिए ऑयल डाल दिया है। अब साथ ही साथ इसकी बुनाई भी होती रहेगी, और हम दूसरी तरफ इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ये देखिए जी साथ में ये जैसे इसकी बुनाई शुरू हो गई है, मैंने कोयला साइड पे रखा हुआ था अच्छी तरह से। जैसे ही वो गर्म हो गया तो मैंने इसमें रख दिया। ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के तकरीबन पूरे 10 से 15 मिनट मैंने इसमें छोड़ दिया था। तो चूल्हा नीचे से बंद नहीं किया, अभी भी चल रहा है, बिल्कुल लो फ्लेम है। ये देखिए बहुत अच्छी सी इसकी बुनाई हो रही है। इस पर थोड़ा सा हमने ब्राउन कलर देना है चिकन के ऊपर, तो अच्छी तरह से साइडें इसकी चेंज करते करते इसे फ्राई करते रहें।
तो जब तक ये फ्राई हो रहा है मैंने दूसरी कढ़ाई में ले लिया था आधा कप ऑयल। एक बड़े साइज़ का प्याज था, मैंने अच्छी तरह से इसे चॉप किया और इसे फ्राई करना शुरू कर दिया। तो ये देखिए फ्राई हो रहा है। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, कलर नहीं देना। जैसे इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो रहा है। ये अदरक लहसुन और इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा, 2 चीज़ें और मैंने थोड़ी थोड़ी सी डाल दी थी क्योंकि मैंने वो मोटी कुटी हुई डालनी थी, तो फिर मैंने इसके साथ ही वो भी पीस ली थी। ये 4 चीज़ें मैंने डाली है, लहसुन अदरक 1 चम्मच और 1 चम्मच ही दोनों चीज़ें मिला के होंगी, सूखा धनिया और ज़ीरा। अच्छी तरह से उसे मैंने पीस लिया है। तो ये डाल दिए हैं फ्राई करते हुए प्याज में। उसके साथ इसे भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसे थोड़ा सा इतना फ्राई करेंगे कि थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए लहसुन अदरक का। तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उन्हें मैंने अच्छी तरह से चॉप करके वो भी डाल दी इसमें। टमाटर की वजह से आ गया था थोड़ा सा लिक्विड। मैंने डाल दिया हस्ब ज़ायक़ा नमक, आधी टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सुरख मिर्च डाल दी है, क्योंकि चिकन का सारा फ्लेवर उसके अपने स्पाइसी सारे उसमें पूरे हैं। तो ये इतना इसमें नमक मिर्च डालें इतना ये मसाला है आपके पास। हल्की आंच पे बहुत अच्छी तरह ये ग्रेवी हमने ये भूनते हुए फ्राई करनी है, ये पका लेना है मसाला सारा इसका। बहुत अच्छी तरह से ये ग्रेवी हमारी तैयार हो गई थी। ऑयल ज़्यादा हो गया था तो मैंने सारा चिकन जो हमारा दूसरी साइड पे फ्राई हो रहा था चिकन टिक्का, तो वो सारे मैंने उठा के कढ़ाई इसमें डाल दी है। अब बिल्कुल ये ड्राई लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, आधा कप भी नहीं होगा, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया। तो मैंने रख दिया है ताकि कवर करके, ताकि मसाले में सारा चिकन का टेस्ट आ जाए। तो इसलिए मैंने इसे दम पे रखा था। तकरीबन 5 मिनट बाद ही मैंने इसे खोल लिया था। तो बहुत अच्छा सा हमारा चिकन टिक्का कढ़ाई तैयार हो गया। मैंने इसमें लास्ट में बिल्कुल डाल दिया सब्ज़ मिर्चें, थोड़ी सी डाल दी काली मिर्च, क्योंकि वो अभी तक हमने मैरिनेशन में भी नहीं थी डाली और वैसे मसाले में भी नहीं थी डाली। तो और कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। ये जो टिक्का मसाला डाला इसमें सारे मसाले होते हैं। सूखा धनिया और ज़ीरा, अदरक लहसुन के साथ ही मैंने मोटा कूट के वो इसमें डाल दिया था और काली मिर्च भी डाल दी है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जो बनती है टिक्का कढ़ाई हमारी घर में तैयार हो जाएगी बहुत आसानी से और बहुत कम चीज़ों के साथ। जी इसे 2 से 4 मिनट और दम पे रखा था काली मिर्च सब्ज़ मिर्च डालने के बाद। तो बहुत अच्छी सी हमारी चिकन टिक्का कढ़ाई तैयार हो गया। मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसे गार्निशिंग करेंगे आप जिस तरह चाहे। इसमें धनिया वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि धनिया जो होता है वो हर चीज़ की वैसे तो शान होता है, लास्ट पे ज़रूर डालना चाहिए, मगर इसमें डालेंगे तो इसमें जो स्मोकी फ्लेवर आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। धनिया की वजह से इसमें स्मोकी फ्लेवर है जो वो दब के रह जाएगा। तो आप वो बिल्कुल भी ना डालें, वैसे इसे किसी भी तरह सर्व करें। बहुत अच्छी सी हमारी चिकन टिक्का कढ़ाई तैयार होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।